बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है सिस्टम्स लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फर्दर आप लोगों को बताऊंगा जिस तरह के पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोविड-19 के बाद पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा है और आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज ग्रो कर सकती हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए जरूर, इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाटा पोर्टल अब ओपन है आप लोगों के सामने। इसको डिटेल में सिस्टम्स लिमिटेड को डिस्कस करने से पहले एक आर्टिकल आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। जैसा कि लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी का इफ्तिताह किया था। इसमें इसका बेसिक पर्पस ये था कि पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां पे टेक्नोलॉजी के यूज को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी को आने वाले टाइम में इंक्रीज किया जाए। तो एक्सपेक्टेशंस यही शो हो रही हैं कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को वेल करके जो गवर्नमेंट सेक्टर उनको आने वाले टाइम में दे सकती है, अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज कर सकती है। तो इट्स मीन कि ये सेक्टर काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है और आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा सेक्टर साबित हो सकता है। अब जल्दी से चलते हैं सिस्टम्स लिमिटेड की तरफ और सिस्टम्स लिमिटेड की डिटेल चेक करते हैं। अगर इसके स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक प्राइस में 3.65% का इंक्रीज आया है। इट्स मीन के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज हो रहा है इस कंपनी पे पिछले काफी टाइम से, जबकि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। पिछले एक साल की बात की जाए तो 171% इंक्रीज आया है इसकी स्टॉक प्राइस में। ईयर टू डेट की बात की जाए यानी कि जनवरी से लेके अब तक की बात की जाए तो इसके स्टॉक प्राइस में 81% का इंक्रीज देखा गया है। फिर उसके बाद इसकी कंपनी प्रोफाइल देखते हैं। दिसंबर इसका ईयर एंड है। फिर उसके बाद इक्विटी प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ रही है। 60% इसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट्स, अगेन जो अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं किसी भी कंपनी की जिसमें आप लोग इंटेंशन रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड, तो उसकी जरूर अनाउंसमेंट्स को देखा कीजिए, बोर्ड मीटिंग्स को लाजमी पढ़ा कीजिए। इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिस जो आप लोगों को क्लू दे सकती है कंपनी का स्टॉक है उसकी प्राइस कहां पे जा सकती है आने वाले टाइम में। फिर उसके बाद इसके ब्रीफली इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। फिर डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसकी चेक करते हैं जो पब्लिश हुई है 30 जून 2020 को, जो इनका हाफ ईयर एंड हुआ है उसको डिटेल में चेक करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इसके ब्रीफली इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 2016 से लेकर 2019 तक इसकी सेल्स में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात की जाए उसमें भी काफी अच्छा भला इंक्रीज देखा गया। ईपीएस में काफी अच्छा भला इंक्रीज आया। पिछले 4-5 सालों में 2-3 टाइम्स का इंक्रीज देखा जा रहा है। रेशोज की अगर बात की जाए तो रेशोज इसकी जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ईपीएस ग्रोथ काफी अच्छी इंक्रीज हुई है, काफी अच्छी शो हो रही है पिछले काफी टाइम के कंपैरिजन के मुताबिक। तो पे आउट्स की अगर बात की जाए तो ये इस कंपनी ने अपने ईयर एंड पे जो इनका 31 दिसंबर 2019 को ईयर एंड हुआ था उस पे अपने शेयर होल्डर्स को 22% का पे आउट दिया। इट्स मीन कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी साबित हो सकती है। ये कंपनी प्रॉफिट्स भी जनरेट कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी पे कर रही है। इट्स मीन कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस कंपनी को चूज कर सकते हैं। फिर डिटेल में इसको चेक करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों की इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू बताना चाहता हूं। अगर इसकी बुक वैल्यू की तरफ देखा जाए तो वो 49.38 है। सिस्टम्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखी जाए तो वो 4.58 टाइम्स आ रही है। इट्स मीन के जो इसके स्टॉक की प्राइस इस टाइम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट कर रही है 200 कुछ पे फ्लोट कर रही है, वो 4 टाइम्स ज्यादा है उसकी बुक वैल्यू से। इट्स मीन के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यहां से आप लोग जज कर सकते हैं कि काफी ज्यादा है और वो फ्यूचर के जो इसके प्लान्स हैं और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्रो कर रहा है उसकी वजह से काफी ज्यादा हाई है। अब डिटेल में इसकी रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमेशा जब भी आप लोग किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन कीजिए उनमें से लाजमी फ्यूचर आउटलुक को पढ़ा कीजिए, जिससे आप लोगों को क्लू मिल सकता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सबसे पहली चीज जो मैंने सिस्टम्स लिमिटेड की फ्यूचर आउटलुक में से पढ़ी है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि इन्होंने एक्सपेक्टेशंस शो की हैं कि कोविड-19 के बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर की डिमांड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकता है। प्लस इन्होंने एक्सपेक्टेशंस शो की हैं जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर टेक्नोलॉजी के यूज को इंक्रीज कर रहा है उससे रिलेटेड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर की अपॉर्चुनिटी को अवेल करके वहां से प्रोजेक्ट्स लेके तो ये अपने रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि इसकी फ्यूचर आउटलुक मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही है और मैं आने वाले टाइम
टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है। फिर उसके बाद इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। 30 जून 2020 पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनका शो हो रहा है, तो इनके रेवेन्यू में काफी अच्छा भला इंक्रीज आया है पिछले साल इसी पीरियड के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए इसके रेवेन्यू में 37% का इंक्रीज आया है, बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोविड-19 के बाद हर कंपनी चाह रही थी कि वो सॉफ्टवेयर को यूज करे, एम्प्लॉइज को घर से बैठ के काम करवाए, जिसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर की डिमांड थी, टेक्नोलॉजी की जो डिमांड थी, काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, जिसको अवेल किया है इस सिस्टम्स लिमिटेड ने, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि इसके रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो वो 40% इंक्रीज देखा गया है उसमें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात की जाए तो 32% का इंक्रीज आया है पिछले साल इसी पीरियड के मुकाबले में। फिर उसके बाद ईपीएस ग्रोथ अगर इसकी देखी जाए तो वो 6.31 से इंक्रीज होके 8.32 पे चली गई है। इट्स मीन के इसका ईपीएस काफी अच्छा भला इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इसकी इंक्रीज हुई है। तो यहां से हम लोग क्लू ले सकते हैं, जिस तरह के फ्यूचर आउटलुक मैंने आप लोगों को इसकी बताई है, ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर से भी प्रोजेक्ट्स लेके, प्राइवेट कंपनी से भी प्रोजेक्ट्स लेके अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकती है और ग्रो कर सकती है। और जैसा कि ओवरऑल इस सेक्टर को देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है पिछले काफी टाइम से। कोविड-19 के बाद दुनिया ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी का यूज काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो एक्सपेक्टेशंस मेरी यही है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो कर सकती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छा भला प्रॉफिट्स दे सकती है। फिर उसके बाद SCS ट्रेड पे अगर इसकी कैंडल स्टिक देखी जाए तो RSI के मुताबिक ये ओवरबॉट हुआ हुआ है 78.12 पे इसकी RSI आ रही है। इट्स मीन कि ये काफी ज्यादा ओवरबॉट हुआ है, जिसकी वजह मैंने आप लोगों को बताई है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस कंपनी पे काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले काफी टाइम में। जबकि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट 2 से 3 कैंडल्स अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें काफी अच्छा वाला इंक्रीज आया है इसकी स्टॉक की प्राइस में। वॉल्यूम्स अगर आप लोग देखेंगे तो इसके वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो आगे चल के इसको डिटेल में देखते हैं, लेकिन RSI के मुताबिक ये काफी ज्यादा ओवरबॉट हुआ हुआ है, इसमें करेक्शन आ सकती है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो डिप का वेट कीजिए, क्योंकि पिछले काफी टाइम से ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसमें इंक्रीज आ भी सकता है, लेकिन अभी ये ओवरबॉट हुआ हुआ है RSI के मुताबिक, तो इसमें थोड़ा सा डिप आने के चांसेस हैं। तो डिप पे थोड़ा वेट कीजिए। अगर आप लोगों ने इसमें फ्रेश बाइंग करनी है तो इस पे थोड़ा सा वेट करके उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ये स्टॉक पिक कर सकते हैं, क्योंकि इसके डिविडेंड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं पिछले काफी टाइम से। फिर उसके बाद अगर investing.com की बात की जाए, मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि इस वेबसाइट को लाजमी ओपन कीजिए। इसमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हर कंपनी से रिलेटेड मिल सकती है। इसमें ट्रेडिंग सिग्नल्स भी आप लोगों को मिल सकते हैं। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टेक्निकल समरी आ रही है कि आया कि आप लोगों को इस स्टॉक को शॉर्टर टर्म के लिए बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस जो investing.com है इसको लाजमी आप लोग यूज कीजिए। इसमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है। तो ब्रीफली इसके अगर देखें, इसकी कैंडल स्टिक को देखें तो लास्ट अगर जो 2 से 3 इसके ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं तो उसमें काफी अच्छे भले वॉल्यूम्स देखे गए हैं। बाइंग इसमें काफी ज्यादा देखी गई है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि थोड़ी सी इसमें करेक्शन आ सकती है इसकी स्टॉक प्राइस में, लेकिन ओवरऑल ये एक जबरदस्त स्टॉक साबित हो रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके रेवेन्यू में 37% का इंक्रीज आया है, जीपी इसका काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मेनली इसका ईपीएस पिछले काफी टाइम के मुकाबले में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो एक्सपेक्टेशंस यही शो हो रही हैं कि आने वाले टाइम में भी आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम्स लिमिटेड एक जबरदस्त स्टॉक साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो चीजें मैंने आप लोगों को ब्रीफली बताई हैं जरूर आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आई होंगी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर की न्यूज दी है और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन शो की है कि जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो बूम की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ सकती है। कंपनीज, काफी सारी कंपनीज की तरफ अगर मैं मेंशन करूं तो काफी सारी कंपनीज टेक्नोलॉजी के यूज को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करती जा रही हैं। तो एक्सपेक्टेशंस यही शो हो रही हैं कि सिस्टम्स लिमिटेड ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है फ्यूचर में। तो आज की वीडियो इतनी ज्यादा मैंने डिटेल में आप लोगों को चीजें नहीं बताई, तो आने वाली वीडियो में मैं मजीद आप लोगों को डिटेल्स बताता रहूंगा इससे रिलेटेड। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।